हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि इनमें कौन सी क्रिया एथेन उत्पन्न नहीं करती है। पहला विकल्प है कि आपके एसिटिक अम्ल का अपचयन HI व लाल फास्फोरस से। दूसरा विकल्प है कि एसीटोन का अपचयन HI व लाल फास्फोरस से। तीसरा विकल्प है सोडा लाइम के साथ डिकार्बोक्सिलेशन पर सोडियम प्रोपेनेट। और चौथा विकल्प है कि एथेन के हाइड्रोजनीकरण पर, जो कि रेनी निकल में किया जाता है, तो एथेन का हाइड्रोजनीकरण किया जा रहा है। तो आपको बताना है दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सी क्रिया एथेन उत्पन्न नहीं करती है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर उस क्रिया का चयन करना है जो क्या करती है, आपके एथेन उत्पन्न नहीं कर रही है। तो अगर आप जो एथेन उत्पन्न नहीं कर रही है आप उस क्रिया को देख पाओगे, यानी कि C2H6 उत्पन्न नहीं करने वाली क्रिया आप पता लगा पाओगे, तो आप प्रश्न को हल कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको देखनी है कि चारों की चारों क्रियाएं करती क्या है। चारों की चारों क्रियाओं का अगर आप उत्पाद पता लगा पाएंगे तो आप प्रश्न हल कर पाएंगे। तो पहले दे रखा है कि आपके सामने दे रखा है एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH क्रिया कर रहा है लाल फास्फोरस और HI से। तो देखिए लाल फास्फोरस और HI क्या करता है। देखिए लाल फास्फोरस और HI होता है प्रबल प्रबल अपचायक। इसको जो भी दिखता है ना उसको वो एल्केन तक अपचेत कर देता है। तो मान लीजिए मेरे पास में अल्कोहल है, कीटोन है या फिर अम्ल है, इनको सबको ये एल्केन तक अपचेत कर देगा। तो मेरे पास 2 कार्बन का अम्ल है तो ये क्या करेगा, इसको 2 कार्बन की एल्केन बना देगा। तो ये तो आपके एथेन प्राप्त हो गया। तो देखिए क्या होता है, जो लाल फास्फोरस और HI होता है प्रबल अपचायक। सेकंड विकल्प दे रखा है आपके सामने वो है कि जो आपके एसीटोन का अपचयन कर रहे हैं आप लाल फास्फोरस व HI से, बी में। तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लाल फास्फोरस और HI के बारे में हम जान चुके हैं कि रेड फास्फोरस और HI इसका काम क्या होता है, अपचयन करना। यहाँ पर 3 कार्बन की एसीटोन है तो क्या करेगा, 3 कार्बन की एल्केन बना देगा CH3CH2CH3। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन। तो आप देख सकते हैं आपको उत्पाद में क्या प्राप्त हो रहा है, आपको उत्पाद में प्राप्त हो रहा है प्रोपेन। और आपसे क्या पूछा था कि जिस उत्पाद में एथेन नहीं मिल रहा, तो भैया इसी में आपको एथेन नहीं मिल रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों को भी चेक कर लेते हैं। अब विकल्प सी दे रखा है आपके सामने वो है कि सोडा लाइम के साथ डिकार्बोक्सिलेशन पर सोडियम प्रोपिनोएट। तो देखिए प्रोपेनोइक अम्ल होता है CH3C डबल बॉन्ड OON, ये हो जाता है सोडियम प्रोपिनोएट। तो इसका क्या कर रहे हैं आप, सोडा लाइम के साथ में डिकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं। सोडा लाइम होता है NaOH और CaO, ये क्या करता है आपके सोडियम कार्बोनेट निकाल देता है और आपके बना देता है एक कम कार्बन वाली एथेन बना देगा आपके। तो ये बना देगा आपके, देखिए CH3 और साथ में क्या करेगा CO2 निकाल देगा। वो क्या करेगा, इसके साथ में रिएक्शन कर लेगी और वो बना लेगी आपके सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कर करके। तो यहाँ पर भी आपको एथेन प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है, बस दूसरे विकल्प में प्राप्त नहीं हो रहा। चौथा विकल्प है कि एथीन के हाइड्रोजनीकरण पर, जो कि रेनी निकल में किया जाता है। तो देखिए एथीन का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं रेनी निकल में। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, निकल की उपस्थिति में। तो क्या करता है, जो डबल बॉन्ड होंगे उनको तोड़ देगा, तोड़ करके क्या कर देगा, सिंगल बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा एथेन प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे चारों विकल्पों में से आपका जो विकल्प बी आ रहा है, विकल्प बी के अंदर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, विकल्प बी में प्राप्त हो रहा है प्रोपेन। बाकी के सारे विकल्पों में आपको मुख्य उत्पाद के तौर पर एथेन प्राप्त हो रहा है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें हमको एथेन प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो आ जाएगा आपके विकल्प बी। वहां पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, प्रोपेन। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा विकल्प बी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।